मिडिल ईस्ट की आग इस समय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिनों का नाजुक सीज फायर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक और खतरनाक खेल शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि चीन, जो दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का नाटक कर रहा है, वो असल में गुपचुप तरीके से ईरान को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस खबर ने व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने चीन को जो चेतावनी दी है, उसने बीजिंग से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। आज हम इसी महातनाव की इनसाइड स्टोरी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से जो खबर सामने आई है, वो वाकई चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि जब दुनिया की नजरें शांति वार्ता पर टिकी थी, तब चीन ने ईरान को मैन पैड्स और दूसरे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भेजना शुरू कर दिया था। मैन पैड्स कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली विमान भेदी मिसाइलें होती हैं, जो दुश्मनों के फाइटर जेट को हवाओं में ही नष्ट नाबूद करने की क्षमता रखती है। ये वही हथियार है जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट और इजरायली फाइटर जेट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि चीन इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि थर्ड कंट्री के जरिए ईरान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पकड़ा न जा सके। साथियों, जैसे ये खबर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची, उन्होंने बिना वक्त गवाए चीन पर हंटर चला दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने जो ब्रह्मास्त्र निकाला है, वो है 50% का टैरिफ लगाने की धमकी। यानी चीन से आने वाले हर सामान पर इतना भारी टैक्स लगेगा कि चीन की अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। ट्रंप का सीधा संदेश है, या तो ईरान से दोस्ती निभाओ या अमेरिका से व्यापार करो। ट्रंप सिर्फ धमकियों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी है और 15 वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चारों तरफ से घेर लिया है। इससे ईरानी जहाजों को भी वहां से गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे। इस बीच चीन का एक प्रतिबंधित जहाज रिच एस्टेरी इस नाकेबंदी को तोड़कर निकलने की कोशिश कर चुका है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि वे ईरान के बिजली घरों, पुलों और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। ये बयान बताता है कि 15 दिनों का ये सीज फायर किसी भी वक्त खत्म होकर एक विनाशकारी युद्ध में तब्दील हो सकता है। इधर वाशिंगटन के चीनी दूतावास ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। चीन का कहना है कि वो एक जिम्मेदार देश है और शांति चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने ईरान के साथ $400 अरब का निवेश समझौता कर रखा है। चीन को सस्ता तेल चाहिए और इसके बदले वो ईरान को तकनीकी और सैन्य मदद दे रहा है। इसे ही कहते हैं चीन का डबल गेम। वहीं भारत पूरी घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत शुरू से ही युद्ध को खत्म करने और शांति बहाली का पक्ष धर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन का ईरान को मदद और अमेरिका का ये सख्त नाकेबंदी क्या दुनिया को एक ऐसी जंग की तरफ ले जा रही है जहां चीन और अमेरिका सीधे आमने सामने होंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध होने की शुरुआत है? अगर चीन ने वाकई ईरान को ये मिसाइलें सौंप दी हैं, तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन के हथियार के दम पर ईरान अमेरिका को टक्कर दे पाएगा, या ट्रंप की टैरिफ वाली चाल चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए India.com। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।